नमस्कार। जेएसएससी एजुकेशन में आपका स्वागत है। जो झारखंड में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका ये सेकंड लेक्चर है। इसके फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बताया था कि झारखंड में जो सबसे पहला मिशन आया था वो आपका जर्मनी से आया था और उस मिशन का नाम था गॉसनर मिशन। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। मैं आपको ब्रीफ यहाँ पे बता देता हूँ कि जो जर्मनी में एक चर्च रहता है बेथलहम चर्च, वहाँ के जो फादर रहते हैं जोहानस इवंगलिस्टा गॉसनर, वो अपने 4 धर्म प्रचारकों को बर्मा के लिए भेजते हैं, लेकिन वो बर्मा ना जाकर वो लोग छोटा नागपुर की तरफ वो लोग रुख करते हैं। तो छोटा नागपुर में जो वहाँ के कमिश्नर रहते हैं आउसले और जो डिप्टी कमिश्नर रहते हैं हैनिंगटन, ठीक है, वो लोग उसकी मदद करते हैं और जो वहाँ पे राजा रहते हैं वो उनको जमीन यहाँ पे अलॉट करते हैं। तो उन्होंने फिर वहाँ पे बेथेसदा एक पवित्रता का घर की उन्होंने स्थापना वहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो वो लोग सबसे पहले जो झारखंड आते हैं वो आपका रांची पहुँचते हैं 2 नवंबर 1845 को। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 1 दिसंबर को वहाँ पे बेथेसदा की वो लोग यहाँ पे स्थापना करते हैं। ठीक है, तो जब वो लोग रांची आ जाते हैं तो उसके बाद वो अपना धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और लोग वहाँ पे ईसाई धर्म में परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि जो ईसाई धर्म में परिवर्तन शुरू हुआ वो सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ और उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ा, कौन से जनजाति से सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए, किस पे प्रभाव नहीं पड़ा और उसके क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं, वो लोग पूरा जेपीईसी के माध्यम से हम लोग यहाँ पे जानने का और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे जेएसएससी एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो वहाँ पे आप डाउनलोड इशू कर लीजिए। वहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री कोर्स प्लस जेएसएससी सीजीएल का स्मार्ट वीडियो कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जिसमें हम लोग कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे कवरेज करा रहे हैं थ्रू वीडियो कोर्स, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल रहा है। ठीक है, वो भी पूरे बहुत ही कम प्राइस में पूरे झारखंड में। ठीक है, और भी कोई जानकारी होती है तो नीचे दिए गए नंबरों पे आप उसके कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग इसका सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेथलहम के बारे में, उसके बाद देखे थे गॉसनर मिशन कैसे आया। आज उसके बाद आज हम लोग देखेंगे कि आदिवासियों का यहाँ पे ईसाई धर्म में परिवर्तन कैसे हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ईसाई मिशनरियों के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे और सबसे जो इम्पोर्टेंट हम लोग चर्चा करेंगे वो हम लोग देखेंगे कि वो लोग ईसाई धर्म परिवर्तन क्यों हो रहे हैं, रीजन क्या था इसके पीछे, जो वो लोग परिवर्तन हो रहा है अपना धर्म वो लोग परिवर्तन कर रहे थे उसके पीछे रीजन क्या था। ठीक है, उसके अगले लेक्चर हम लोगों ने एसपीजी मिशन और गॉसनर मिशन के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, जिसमें जो आने वाले रोमन कैथोलिक मिशन, द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड और एक लास्ट में डब्लिन यूनिवर्सिटी मिशन, इसके तहत हम लोग टोटल 5 यहाँ पे मिशन पढ़ेंगे। डब्लिन यूनिवर्सिटी मिशन के तहत ही हजारीबाग का सत कोलंबस कॉलेज यहाँ पे बना था। ठीक है, तो हम लोग पूरी चर्चा इसमें करेंगे। ये ईसाई मिशनरियों का ये सेकंड लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि झारखंड में ईसाई मिशनरियों का इतिहास कितने साल पुराना है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग को पता है जो सबसे पहले मिशन आया था वो आपका गॉसनर मिशन आया था। ठीक है, जीएल मिशन इसको बोलते हैं, जिसके तहत जीएल चर्च की स्थापना भी हुई थी। तो ये लोग जब झारखंड आए थे वो आए थे आपका 2 नवंबर 1845 में। ठीक है, तो 1845 से अभी तक अगर आप जर्नी देखिएगा 2000 तक का। ठीक है, तो क्योंकि झारखंड 2000 में अलग हुआ था इसलिए सभी बुक में क्या बोला गया है कि लगभग ये आपका 150 से ज्यादा पुराना वर्ष नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप अभी का समय लीजिएगा तो 150 प्लस 20 वर्ष यहाँ पे, तो लगभग यहाँ पे 170 वर्ष ही पुराना आपका ईसाई मिशनरियों का यहाँ पे इतिहास है। ठीक है, तो उसके बाद से जब ईसाई मिशनरी यहाँ पे आने शुरू हुए तो उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। उसके बाद वहां से प्रभावित है कि जितने भी यहाँ पे लोग थे वहां पे इससे प्रभावित हुए और यहाँ पे अपन धर्म परिवर्तन करना शुरू हो गए। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें से कौन सा झारखंड का ऐसा तबका था जो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग को पता है जो हम लोग झारखंड हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें झारखंड में हिंदुओं का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है, बहुत ज्यादा हिंदू बहुलता का जनसंख्या यहाँ पे है। ठीक है, तो झारखंड में जो हिंदू है या जो वो मुस्लिम है या वो सिख है, ठीक है, ये तीनों धर्मों में जो ईसाई मिशनरियां हैं इनका प्रभाव नहीं के बराबर पड़ा, इनमें लगभग नहीं के बराबर इनका प्रभाव पड़ा। तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित जो तबका है वो आदिवासियों का ही यहाँ पे रहा है। ठीक है, आदिवासियों में ही सबसे पहले यहाँ पे रहा है। तो हम लोग आपको चर्चा करके बताएंगे यहाँ पे
कि आदिवासी में ही यहाँ पे सबसे पहले धर्म परिवर्तन यहाँ पे शुरू हुआ। उसके पूरे हम लोग यहाँ पे कहानी भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और क्योंकि जैसे पता है कि जो मैंने बोला कि इसका जो इतिहास है 100 से 170 वर्ष ही पुराना है, ठीक है। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो ईसाई हैं वो वैसे ही ईसाई हैं जो अपना धर्म यहाँ पे परिवर्तन करा दिए हैं, ठीक है। एक मूलतः जो ईसाई होते हैं वो यहाँ पे मूलतः ईसाई नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है कि वहां पे आपको मूलतः ईसाई ही पाए जाते हैं, जो उनका पूर्वज का पूर्वज का पूर्वज को मतलब 10-15 पीढ़ी आप उठा के ले लीजिएगा, ठीक है, तो वो क्रिश्चियनिटी ही फॉलो करते हैं। लेकिन झारखंड में वैसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि झारखंड में सबसे पहले जो आया 1845, इसी के बाद से ही सभी को यहाँ पे क्रिश्चियनिटी अपनाने शुरू किए हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब 1845 में यहाँ पे आया था, ठीक है, तो उसके बाद से यहाँ पे जो कन्वर्जन शुरू हुआ, ठीक है, जो यहाँ पे लोगों को प्रचार प्रसार करना शुरू किए वो लोग जो ईसाई धर्म प्रचारक थे, उसके बाद से जब धर्म प्रचारक शुरू कर दिए अपना प्रचार प्रसार, तो यहाँ पे उन्होंने ईसाई धर्म में परिवर्तन करना भी शुरू कर दिया। तो बात है 26 जून, याद रखिएगा इस डेट को, 26 जून 1846, ठीक है, एक साल बाद। मतलब अगर आप कहानी की स्टोरी के रूप से देखिएगा तो ये लोग 2 नवंबर 1845 को सबसे पहले आए थे, ठीक है। उसके बाद 1 दिसंबर को 1845 को ही उन्होंने बेथेसदा की रचना की थी, यहाँ पे बेथेसदा की। ये 25 जून का बात हो रहा है, 25 जून का मतलब यहाँ से 6 महीने बाद, ठीक है। 6 महीने तक यहाँ ने प्रचार प्रसार उन्होंने किया। और देखिएगा कि ये 25 जून को एक मार्था नाम की अनाथ लड़की, ठीक है, एक मार्था नाम की अनाथ लड़की, उसका सबसे पहले यहाँ पे धर्म परिवर्तन किया गया, उसको यहाँ पे ईसाई धर्म में दीक्षित किया गया। 25 जून के बाद अगले ही दिन 26 जून को बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे ईसाई धर्म में दीक्षित किया गया, जिसको हिंदी में बपतिस्मा भी बोला जाता है, ठीक है। अगर आप कहीं पे बुक में पढ़ेंगे बपतिस्मा, तो उसका मतलब है कि वो ईसाई धर्म में उन्हें कन्वर्ट कर रहे हैं, उनको ईसाई धर्म में दीक्षित कर रहे हैं, ठीक है। तो 25 जून को मार्था नाम की एक अनाथ लड़की को किया गया, उसके बाद एक दिन में बहुत सारे बच्चों को किया गया, ठीक है। तो ये लगभग 6 महीने के बाद इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट करना शुरू किया। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला जो कन्वर्जन होता है, ठीक है, जो सबसे पहला कन्वर्जन होता है यहाँ पे आदिवासियों का, वो यहाँ पे होता है आपका 26 अक्टूबर 1850 को, ठीक है। 26 अक्टूबर को 1850 को यहाँ पे 4 आदिवासियों का यहाँ पे बेसिकली उरांव जनजाति के लोगों का यहाँ पे धर्म में परिवर्तन किया जाता है। उनमें से पहला रहते हैं केशव, दूसरा रहते हैं आपके बंधु, तीसरा रहते हैं आपके नवीन, और चौथा रहते हैं घुरन। तो बुक में आपको कहीं कहीं मिल जाएगा कि जो यहाँ पे ईसाई धर्म परिवर्तन शुरू हुआ वो इन्हीं से शुरू हुआ था, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल स्टोरी है वो सबसे पहले मार्था नाम की एक लड़की को किया गया था, फिर बहुत सारे बच्चों को किया गया था। जो वयस्क रूपांतरण हुआ, ठीक है, जो अडल्ट में जिसको कन्वर्ट किया गया, वो यहाँ पे आपको उरांव से यहाँ पे शुरू किया गया, ठीक है। कब? 26 अक्टूबर 1850 को, मतलब लगभग 4 साल बाद। तो सबसे पहले यहाँ पे मार्था हुआ, उसके बाद 4 बच्चों का, उसके बाद यहाँ पे उरांव का, ठीक है। उरांव के बाद यहाँ पे 1 साल बाद 26 अक्टूबर के दिन ही, 26 अक्टूबर 1851 के दिन ही यहाँ पे मुंडाओं का भी, कुछ मुंडा लोग भी यहाँ पे ईसाई धर्म में परिवर्तित हुए, ठीक है। अब इसके 10 साल के लगभग बाद आते हैं 1860 ईस्वी में। 1860 ईस्वी में 9 बंगाली लोगों का भी यहाँ पे ईसाई धर्म में यहाँ पे परिवर्तन शुरू हुआ, ठीक है। तो अब देखिएगा कि जो शुरू हुआ था इस तरह से, उसके बाद ये 5 से 10 साल के अंदर ये इतनी तेजी यहाँ पे पकड़ लिए कि ये लोग का रास्ता यहाँ पे निकल पड़ा, और यहाँ पे ईसाई धर्म में परिवर्तन बहुत ज्यादा यहाँ पे शुरू हो गया, ठीक है। तो ये का पूरा स्टोरी रहता है कि वो किस तरीके से परिवर्तन होना शुरू हुए। अब बात यहाँ पे आया कि लोग अपने ईसाई धर्म में परिवर्तन क्यों होने लगे, क्योंकि आपको पता है जितने भी यहाँ पे आदिवासी थे, ठीक है, जितने भी यहाँ पे आदिवासी थे, उनके जो मूल धर्म है वो क्या है? वो आपका है हिंदू। ये हिंदू मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप देख लिए पुराने हिस्ट्री में निकाल गए, ठीक है। 1845 से कोई भी इतिहास का झारखंड निकाल लीजिए, जिसमें आपको मिलेगा, चाहे वो बिरसा आंदोलन हो, ठीक है, चाहे वो खरवार आंदोलन हो, ठीक है, जो भी आंदोलन ले लिया, फिर जो भी आप इतिहास पढ़े होंगे, उसमें आप ईसाइयों की चर्चा वहां पे नहीं कहीं भी देखे होंगे, ठीक है। और दूसरा रीजन ये है कि वहां पे जितने भी, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं,
क्योंकि आप चाहे बिरसा मुंडा आंदोलन ले लीजिए, चाहे खरवार आंदोलन ले, चाहे जतरा भगत जो आंदोलन चलाए थे वो ले लीजिए, वो सभी में अपने में क्या किए थे, आंगन में सबको तुलसी का पौधा लगाने के लिए बोला जा रहा था, मांस मदिरा खाने नहीं बोला जा रहा था, तो बेसिक जनेऊ धारण करने के लिए बोला जा रहा था। वो जो इसलिए मैं बोल रहा हूँ और सभी को ये चीज बोलते हैं कि जो आदिवासी लोग हैं वो मूलतः क्या थे, वो मूलतः हिंदू धार्मिक लोग ही थे, ठीक है, जो बाद में यहाँ पे ईसाई धर्म में यहाँ पे कन्वर्जन शुरू हुआ उनका। तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे ईसाई धर्म वो लोग क्यों परिवर्तन हुआ, ऐसा क्या सरकमस्टांसेस आया कि वो लोग यहाँ पे ईसाई धर्म में परिवर्तन अपना शुरू कर दिए, ठीक है। तो ईसाई जो धर्म प्रचारक थे, जिसे ईसाई मिशनरी कहा जाता है, वो बेसिकली अपने धर्म प्रचार में बोलते हैं कि मैं आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा केयर करूंगा, आपको विशेष कृपा दृष्टि यहाँ पे मिलेगी, जो बाकी लोग को नहीं मिलती है वो आप लोग को यहाँ मिलेगी। उसके तहत आपको क्या क्या मिलेगा, फ्री में यहाँ पे पढ़ाई मिलेगा, आपको फ्री शिक्षा आपको मिलेगी, ठीक है। फ्री शिक्षा के बाद लोगों को यहाँ पे बोला जाएगा आपका इलाज मुफ्त में होगा, आपको 1 रुपया दवाई में जो खर्च होता है वो आपको कहीं भी खर्च करने की जरूरत नहीं, हम लोग यहाँ पे फ्री में आपको दवाई भी देंगे और आपको यहाँ पे इलाज भी यहाँ पे करवाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ बोले कि जो आपके सूदखोर रहते हैं, ठीक है, जो जमींदार जो आपसे पैसे खा रहे हैं, ठीक है, उनसे भी हम लोग यहाँ पे मुकदमा लड़ाई करेंगे और आपको यहाँ पे अपनी जमीनें भी यहाँ पे वापस दिलाएंगे। आपको पता है कि जैसे मैंने विद्रोह पढ़ाया था कि जैसे ये लोग जैसे ही कोर्ट कचहरी झारखंड में आया था, यहाँ के आदिवासी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। एक तो उन लोग का ये जहाँ का जो भाषा था, ठीक है, इंग्लिश जो भाषा था उसमें यहाँ लोग पारंगत नहीं थे, ठीक है, एक तो उन लोग से परेशानी हो ही रही थी और ये वकालत और ये कोर्ट कचहरी इन लोग को और समझ में नहीं आ रहा था, जिसके चक्कर में सूदखोर लोग इनसे पैसे ऐंठ रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो वही आदिवासी जो धर्म प्रचारक है, तरह तरह के इनको बोला गया, तरह तरह अपने तरह से प्रचार जितना उन लोगों को हो सका, ठीक है, वो लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार किए कि देखिए हम आपको फ्री पढ़ाई देंगे, फ्री शिक्षा देंगे, आपको फ्री में इलाज कराएंगे, आपकी जमीनें जो सूदखोरों से वो हम लोग वापस लौटाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे शुरू कर दिया। तो जैसे कि मैंने अपने लेक्चर में बताया था, ठीक है, जब मैं भुंजरी सर्वेक्षण बता रहा था, ठीक है, तो उसमें सरदारी आंदोलन के समय में मैंने ये भी बताया था कि लोग ईसाई धर्म से बहुत ज्यादा जुड़ने लगे थे। क्यों? क्योंकि ये लोग आश्वासन दिए थे कि आपकी जमीनें को यहाँ पे लौटा दिया जाएगा और वो लोग 1-2 केस भी जीत लिए थे, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग जो मिशनरी यहाँ पे आए थे वो लोग कुछ कुछ केसेस भी जीते थे, ठीक है। एक लिबिन साहब होते हैं जिसको फादर लिवेंस बोला जाता है, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो वो सबके प्रसिद्धि के कारण यहाँ पे लोग ईसाई धर्म में परिवर्तन अपना शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो इस तरीके से लोग यहाँ पे ईसाई धर्म को अपनाने लगे, जो मूलतः आदिवासी थे अब वो क्रिश्चियनिटी को अपना लिए थे, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने यही चर्चा किया कि जो गौसरण मिशन आया था वो किस तरीके से धर्म प्रचार प्रसार किया और वो यहाँ पे लोगों को किस तरीके से ईसाई धर्म में वहाँ पे कन्वर्ट किए गए, वो लोग क्या परेशानियां थी, क्या प्रॉब्लम्स थी जिसके चलते वो लोग ईसाई धर्म को यहाँ पे चूज किए। और ईसाई धर्म के चलते यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस में हुए हैं। आप देखेंगे रांची में बहुत सारे जो स्कूल है, चाहे वो आप छोटा स्कूल से ले लेते हैं, चाहे वो संत जॉन स्कूल हो, उसके बाद आप बड़े बड़े स्कूल जैसे संत जेवियर स्कूल हो, चाहे वो एक्सएलआई जमशेदपुर हो, चाहे वो सत कोलंबस हो, चाहे वो एक्स आई से सोशल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस हो, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्कूल खोले गए जो कि बहुत ही अभी आप देख रहे हो उनका बहुत ही प्रतिष्ठा है। तो आप बोल सकते हैं ईसाई धर्म में यहाँ पे जो मिशनरी यहाँ पे आए हैं वो लोग शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा योगदान उनको यहाँ पे यहाँ के लोगों को मिला है, ठीक है। तो अगर आप जेएसएससी के कोई भी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं तो आपको फुल कोर्सेज है हम लोगों ने अवेलेबल कराए हैं, जिसमें लगभग 300 के अराउंड में यहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगे, सबका आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ठीक है। अगर आप अलग से कोर्स करना चाहते हैं झारखंड जीके के स्पेशल, तो झारखंड जीके का मेरे से स्पेशल यहाँ पे कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से, आपको लिखना है सिर्फ जेएसएससी एजुकेशन, ठीक है। तो आपको हमारे लोगों का एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन आपको दिखेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे चीज़ों को वहाँ बहुत सारे फ्री करंट अफेयर भी दिए जा रहे हैं, फ्री प्रैक्टिस सेट भी वहाँ पे दिया जा रहा है और अलग अलग बहुत सारे स्कीम आपके लिए वहाँ पे है, आप उसको जाइए एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इन नंबरों में कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके अगला लेक्चर हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि जो जीएल मिशन है उसके बाद यहाँ पे मतभेद होता है, वो एसपीजी मिशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे पूरी का पूरी जो स्टोरी है ईसाई मिशनरियों को यहाँ पे खत्म करेंगे और लास्ट में हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपको उसके बाद आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बनाइए, जेएसएससी, जेपीएससी, पुलिस, एसआई, सचिवालय, किसी का भी, वो 110% बनेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, जय झारखंड।